Welcome friends to the Apparent Tutorials Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. Today's class, आज की जो क्लास है हमारी क्लास 6 की होगी and we are doing chapter 3 playing with the numbers. इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर चुके हैं. उसमें अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आई विल बी प्लीज टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स 1-to-1. आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपके साथ में लाइव आकर के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा. प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी. ओके, कोई टू द टॉपिक playing with the numbers, class 6. What is this topic? Basically इस टॉपिक के अंदर क्लास 6 के अंदर जो आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा था ना, वही सब चीज है. क्या क्या पढ़ रखा है आपने? ये जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर ये सब आपको आता है तो मीन्स प्लेइंग विद द नंबर्स आपको 90% चैप्टर आपको आता है. ओके, मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं फिर से, क्योंकि ये चैप्टर में आजर चैप्टर यही सब चीजें हैं. व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या है? जैसे फैक्टर वो नंबर है, फैक्टर उसको बोलते हैं कि टुकड़े. अगर कोई जैसे 24 हमने बोला था, ये 24 को अगर अपन टुकड़े करें और वो जो टुकड़े होंगे अगर वो उससे अपन उसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. और जो नंबर 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा विथ रिमाइंडर 0, वी से दैट इज अ फैक्टर. क्या? जो नंबर 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा वी से दैट इज नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 24. इससे 42 या कोई भी नंबर ले लीजिए, जो नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा we'll say it is a factor of that number. मैं हिंदी में समझा रहा हूँ. डेफिनेशंस मैं आपको यू कैन रिफर टू योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स को. नहीं है आई विल कम बैक टू यू अगेन. ओके, आप समझ लीजिए कि फैक्टर उसको बोलते हैं कि जो जैसे ये 42 बोला, 42 के फैक्टर क्या है कि जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें. कौन कौन से नंबर कर सकते हैं? 2 3 1 2 3 4 नहीं है, 6 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 is again divides. 14 3 जा 42. 14 is a factor. ऐसे इस तरह से करके अपन जो नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा वी से दैट इज अ फैक्टर ऑफ 42. तो फैक्टर आप समझ गए. मल्टीपल क्या है? जो उसको मल्टीप्लाई करने से आएगा नंबर. 24 को मल्टीप्लाई करने से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 24. इसका सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 48. पीछे 48 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 24. ऐसे मैंने आपको बोला 6th मल्टीपल ऑफ 24. क्या बोला? 6th मल्टीपल of 24. What is this? अगर आपको सब पूछा क्या बोला? Means 24 multiplied by 6. 6 4 is 24. K over 2. 6 is 12. 144. Means 144 is the 6th multiple of 24. This is how you have to say. Multiple means it is nothing but the table. उसको multiply करने से जो आएगा we say it is a multiple. Okay. Odd and even. A number which is divisible by 2, we say it is even. तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. Just like 24, 2 is divisible by 2, we say it is even. 23 बोला मैंने या 13 बोला. Is 13 divisible by 2? No. So this number is odd. But अगर मैंने आपको बोला 16 is divisible by 2, we say it is even. Means a number which is divisible by 2, we say it is even, and a number which is not divisible by 2, we say it is odd. Okay. Now we come to prime number. What is prime number?
A number which has got only two factors, one and itself. क्या? कोई भी नंबर, let's say suppose I tell you of say 13. 13 के कोई फैक्टर है? 13 has got only two factors, 1 and 13. Say 29, I say 29. 29 के फैक्टर्स निकालो. कोई फैक्टर्स है? नहीं है. बड़ा नंबर ले 97. इसके फैक्टर्स है? No, you don't have any factors. It has got only 1 and 97. It has got 1 and 29. So all these numbers we say these are prime numbers. ठीक है, prime numbers. Now what is composite number? A number which has got, इसके देखिए, this has got two factors. But a number which has got more than two factors. A number which has got two factors, more than two factors. Just like say कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 ले लीजिए या even 24 है या 42 है, इन सब के नंबर देखिए, it has got factors more than 2. See 1 and 4 तो हो गया इसका, but it has got additional 2 also as a factor. मतलब 1, 2, 4 is a factor, 3 फैक्टर हो गए. इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, then 12 and 24. कितने सारे फैक्टर्स हो गए? These are all factors. 42 के भी सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. So it has got more. We say these numbers as composite numbers. A number which has got factors more than 2 is called a composite number. कोई दो हो से ज़्यादा हो, मतलब 3 हो या 4 हो या 5 हो, कुछ भी हो, it has more than 2 होने चाहिए. Means it has minimum 3 factors. We say that is a composite number. Now we come to the prime factor. What is a prime factor? What is the prime factors? ठीक है, just like I tell you, 24 की क्या factors हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and then 24. These are the factors. अब इसके अंदर प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? See, this is the prime number. 3 is a prime number. इसके अलावा this is not a prime number, 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 this is not a prime number. कोई प्राइम नंबर नहीं. अगर 24 को in terms of 2 और 3 लिखेंगे, then we say they are the prime factors. जैसे हमने ये किया हुआ है. 2 को हमने 24 को कैसे लिखा? 24 if you write like this, how much? 2 into 2 into 2 into 3. So these are what? Prime factors. See, these are, इसके 2 और 3 में जब आप लिखिए, these factors को जब multiples में करके जब आप लिखेंगे, and it is only the prime factors, we say this is a prime factors. ये सब factors हैं, क्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 are factors of 24. But they are not the prime factors. Prime factors are only 2 and 3. But 2 and 3 is 6. तो इसको अगर आपको 24 में लिखना है प्राइम फैक्टर्स में, you have to write down 2 into 2 into 2 into 3. This is prime factorization, or you can say these are the prime factors. 2 and 3 are the prime factors. अब prime factorization ये जो अपन इस तरह से लिखेंगे, ये जो अपन ने किया, this is we call it as a prime factorization. What we say, it is a prime factorization. इसी तरह से 42 को है. How you can write down as 42? See, 42 you can write down like this. What? 42 how can write down? 2 into 3 into 7. This is what? Prime factorization, or the prime factors are 2, 3 and 7 of 42. What are the prime factors of 24? 2 and 3 only. 2 and 3 only. Isn't it? So this is the what's it? Prime factors. Now factor tree. Factor tree is what? Factor tree के अच्छा अभी बताइए देता है. See, what is 24? 24 नंबर है. इसका फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है क्या? See, best way is एक छोटी सी लाइन आप ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए. ओके, और एक लाइन ये ऐसे आ जाएगी.
अब इसको यहाँ पे जीरो करके यहाँ पे यू राइट डाउन एज अपन इस फैक्टराइज किया 2 से, इसको 2 से लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेसिकली, इसको मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 12। इसको सर्कल में लिख देते हैं, क्या सर्कल में लिख दिया तो 2 को मल्टीप्लाई करने से 24 आता है कि नहीं आता है। दिस इज हाउ यू जस्ट कंटिन्यू करते रहो। और 12 को फिर से अपन ने डिवाइड कर दिया, इसी के पैरेलल में आने दीजिए सर्कल को, लाइक दिस ड्रॉ कर दीजिए। 12 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से हो जाएगा कि नहीं, तो 2 6 जा, यहाँ क्या आ जाएगा 6। आप सर्कल बना दीजिए एंड यू कैन राइट डाउन 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12। अब इसको फिर से अगर अपन सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा 2 से क्या, दिस इज 3। और फिर से इसको यहां करेंगे, दिस इज 3 और इसको करेंगे तो 1। देखिए 3 और 1 2 और ये 3 को किया फिर 3 लिख दीजिए। 3 into 1 कितना हो गया, 3 into 1 is 3, 2 into 3 मल्टीप्लाई कर 6, 2 into 6 मल्टीप्लाई कर 12, 2 into 12 मल्टीप्लाई कर 24। This is what a factored tree. This basically factored tree is nothing but writing out the prime factors of the 24. 24 को prime factors क्या है, 2 2 2 2 3, ये 2 2 2 3। This is also a column method of finding out the prime factorization. यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। This is a column method of finding the prime factorization and this is the factor tree. This is what factor tree. ये आप लोगों ने क्लास 5 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर बाई चांस अगर भूल गए हो, याद नहीं है, रिवाइज हो गया, हाउ कैसे करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दी फैक्टर ट्री। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बट आई प्रिफर टू डू इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ 24। इसी तरह से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यू डू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ 42। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके सॉरी कॉलम मेथड से 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव रिटन दी। 24 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ये एंड 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये। ओके, सो फैक्टर ट्री इज आल्सो नाउ ओवर। नाउ आई विल टेल यू अबाउट दी HCF। ये मिटे दो, आपको स्क्रीनशॉट में सेव कर लीजिएगा, फिर देन यू कैन नोट डाउन। Now what is HCF? HCF मैंने लिखा highest common factor, and what is LCM? Is least common multiple. Means it is multiple and this is factor. Now common क्या होगा? देखिए जब भी दो नंबर अगर होंगे then only common होगा। जैसे अगर मैंने बोला one girl is Rita, what? Rita। अकेली अपन इंग्लिश में या हिंदी बोलेंगे इससे कॉमन निकालो। अरे किससे कॉमन निकालो, इसके साथ में कोई तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने गीता लिखा तो गीता और रीता की क्वालिटीज आप कंपेयर करेंगे और बताएंगे क्या कॉमन है, तभी बता सकते हैं ना। क्या कोई अगर एक ही अगर हमने लिखा रीता या गीता लिखा तो एक में होगा, कभी नहीं होगा। तो मीन्स कभी आपको लिखना है, या अगर एक और कोई तीसरी लड़की एक और है सीता, मीन अगर 3 लड़कियां हैं या 2 लड़कियां हैं, मोर देन 1 है, तो देन ओनली यू कैन हैव समथिंग कॉमन, ठीक है। तो कॉमन जब भी निकालना है LCM या HCF मीन्स यू शुड हैव मिनिमम मोर देन 2 मोर देन 1, इट इज शुड हैव 2 और मोर देन 2। तो जब भी हमको HCF और LCM निकालना है, इट शुड हैव मिनिमम 2, तब कॉमन निकलेगा ना। नहीं तो नहीं, अगर एक ही लिखा है, गीता ही लिखा हमने, सीता गीता नहीं, गीता सीता नहीं है तो कुछ नहीं लिख सकते। या गीता है, सीता और गीता नहीं है तो नहीं लिख सकते। दिस इज हाउ यू हैव टू टेल आउट बेसिकली व्हाट इज द कॉमन। नाउ अब हम आ रहे कॉमन फैक्टर्स। अब आप देखिए हमने फैक्टर्स निकाले। अब विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जो कॉमन है
और हाईएस्ट है, तो ये क्या, ये 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है, और तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो व्हाट इज HCF? HCF इज नथिंग बट जो कॉमन लिखा 2 into 3 जो कॉमन हो गया, विच इज इक्वल टू 6। 6 इज व्हाट? HCF। तो 24 and 42 का जो कॉमन है जाते हैं, वी से दैट 6 इज द HCF ऑफ 24 and 42। जो कॉमन है दोनों के अंदर, कॉमन फैक्टर्स, अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे निकालेंगे, जो मैंने आपको लिखा था पहले, क्या लिखा था कि 24 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इन 42 के क्या फैक्टर्स मैंने बोले थे आपको? 1 2 3 4 नहीं है, देन 6 है, 8 भी नहीं है, 7 है, देन 9 10 11 12 13 14 है, 15 16 कोई भी नहीं है, देन 42 है। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए, ये कॉमन फैक्टर है, दिस इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर एंड 6 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। अगर अपन बेसिक्स में अगर जाएंगे, these are all factors 1 2 3 6 8 12 and 24। इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 6 7 14 and 42 all factors। मींस इसके अंदर जो हाईएस्ट कौन सा है? इज 6। तो हियर आल्सो जो 6 निकालना है, ऐसे नहीं करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और इसके अंदर जो कॉमन आते हैं 2 और 3 लिखिए, 2 into 3 6। दिस इज द HCF। ऐसे अगर आपको LCM निकालना है तो क्या करेंगे? ये मैं मिटे रहा हूं। अगर LCM निकालना है तो क्या करेंगे? उसके अंदर मल्टीपल लिखिए। व्हाट इज द मल्टीपल्स ऑफ 24? 24 48 72 96 एंड सो ऑन। 42 के लिखेंगे तो क्या आएगा? 42, नेक्स्ट इज 84, नेक्स्ट इज 3 2 is 6, 3 4 is 12, 126। ठीक है, इसको और आगे लिखना पड़ता है। इसके अंदर क्या 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 4 2 is 8, 4 4 is 16, 168 एंड सो ऑन। 5 से करेंगे, 5 2 is 10, 5 4 is 20, 21 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसको अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 4 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 4 is 20, 0 2, 5 2 10, 120। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6 से 6 4 is 24, 2 6 2 is 12, 144। इसका नेक्स्ट क्या आएगा? 168। इसके बाद क्या आएगा? 8 4 is 12 का 2, कैरी ओवर 6 into 9 and 192। और आप देखिए जो मल्टीपल कॉमन है, देखिए ये मल्टीपल कॉमन कोई भी नहीं है। कॉमन मल्टीपल क्या है? 168 इज द कॉमन मल्टीपल लीस्ट। इसके नीचे और कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। दिस इज व्हाट LCM। अगर आपको निकालना है बेसिक से ऐसे करके निकालिए, लेकिन ऐसे निकालने में बहुत टाइम लगता है। बेस्ट वे इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने निकाल लिया, अब क्या करेंगे? LCM निकालना है तो कैसे निकालना है? LCM में क्या करेंगे? जो कॉमन फैक्टर्स पहले लिख लिए एक बार, 2 into 3, ये एक बार। अब बाकी जो लिखा है ऊपर वाले में क्या बचा? 2 and 3 मल्टीप्लाई 2 and 2, सॉरी 2 and 2 बचा ना, 2 and 2 लिख दिया। नीचे क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा। देखिए 2 2 is 4, 2 is 8 and 21 मल्टीप्लाई करिए। 21 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 is 8, 8 2 is 16, 168। अब देखिए LCM कितना है? 168। यहाँ पे तो 168 है। मिस दिस इज द इजीएस्ट। इसमें तो बहुत टाइम कंबशन लग जाएगा, लिखते रहो फिर बाद में बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट बाय कॉलम मेथड। आप फैक्टराइजेशन लिख लीजिए और फैक्टराइजेशन लिख के जो कॉमन है वो लिख लीजिए और बाकी जो बचे हुए हैं वो और सब मल्टीपल्स लिख लीजिए प्राइम फैक्टर्स, देन यू गेट दी LCM।
HCF में केवल जो कॉमन है एक बार वो ही लिखेंगे, और HCF में जो कॉमन है वो लिखना, बाकी जो बचे वो भी लिखना। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट HCF एंड LCF। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आपको समझ में आ रहा है सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ। नाउ आई कम टू द कोप्राइम। व्हाट इज कोप्राइम? जैसे 24 एंड 42 में कॉमन बहुत कुछ है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 नहीं, 2 है, 3 है, 6 है ना। दीज आर ऑल कॉमन फैक्टर्स। लेकिन ऐसे कोई एक नंबर्स हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, पेयर, ट्विंस में, पेयर में। जैसे मैंने आपको बोला 16 एंड 125। ठीक है, 16 में फैक्टर्स तो कौन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। 125 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 5 है, 25 है एंड 125 है। लेकिन कोई भी दोनों के कॉमन एक भी नहीं है। दे आर कंपोजिट नंबर्स बट दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स। सच नंबर्स आर सेड टू बी co-primes. Such numbers are said to be co-primes. These numbers are said to be co-prime. Understood? This is the co-prime. तो मैंने बेसिकली आपका क्लास 6 का जो ये सब चीज हैं इस चैप्टर्स के अंदर, आप मोर वाले ये पहले आप पढ़े हुए हैं, आपको जस्ट फिर से रिवाइज करा दिया मैंने। क्लास 5 में जो पढ़ा था सेम चीज आई गॉट इट रिवाइज, और दिस इज ऑल्सो अगेन सेम चीज क्लास 6 में भी है जो आपको मालूम है। सी इसके एप्लीकेशन जो है HCF और LCM का बाद में पता चलेगा। एट वेरी गो एट क्लास 8, 9 में जब जाएंगे तब आपको 10th में, तब आपको यू विल यूज दिस HCF एंड LCM। LCM तो अभी आपको इस्तेमाल हो जाएगा फैक्टर, जब आप फ्रैक्शंस में जब प्लस माइनस करते हैं तो यू रिक्वायर डिनोमिनेटर्स का LCM निकालना। LCM को तो अभी आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपका ही है फ्रैक्शंस में, तो उसमें आई विल जस्ट टेल यू, बट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द LCM एंड HCF। ओके, नाउ मेरे को आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय दिस लेसन। समझ में आया आपको अगर और अच्छा लगा एंड यू कुड अंडरस्टूड इट, प्लीज डू नॉट forget to subscribe and like my channel, and I request to share this channel maximum to your friends so that it will have wide publicity and maximum students can take advantage of the class. Thank you.